ओके गाइस, वेलकम बैक। आज जो हम एसे रिकॉर्ड कर रहे हैं दिस विल बी लेक्चर अबाउट अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की बात करें, ये एक प्रोग्रेस ट्रैकर है। हर वीडियो में मैं यही चीज़ डिस्कस करता हूँ। आपकी आइल्स की प्रिपरेशन में ये बहुत काम करेगा। इसमें आज तक इससे बाहर आइल्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ। सो व्हाट यू नीड टू डू इज जो जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो उसके आगे आप टिक लगाते जाओ। जिसमें प्रॉब्लम है वो अपने ट्रेनर को बोलो, वो आपको ज़रूर ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स क्या हैं वो भी बताएंगे। इसी तरह ना एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग के लिए आज एक चीज सेम है, दैट इज टास्क टू। उसमें एक टॉपिक आता है जी जिसे हम बोलते हैं डबल क्वेश्चन। डबल क्वेश्चन का मतलब होता है या डायरेक्ट क्वेश्चन या जो आइल्स ने क्वेश्चन आपको पूछा है आप उसका जवाब देंगे। वैसे सारे ही ऐसे डबल क्वेश्चन या डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट सिंस आपको इसमें से यही चीज देखनी है बी क्वेश्चन क्या पूछा गया है और आप इसका कैसे जवाब देते हैं। इट ओनली मैटर्स अबाउट हाउ यू एक्सप्लेन द थिंग्स। इट डजंट मैटर अबाउट लाइक व्हाट हम लैंग्वेज कैसे लेके चल रहे हैं, क्या चीज लेके चल रहे हैं। जो आइल्स ने क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दे दो, बस यही चीज आइल्स पूछ रही है। एक ना ये बैंड डिस्क्रिप्टर है जो मैं आपके सामने अभी वीडियो में दिखा रहा हूं। ये ना ब्रिटिश काउंसिल, आईडीपी और जो कैम्ब्रिज वाले हैं ये सब लोग इसी के ऊपर चलते हैं। 7 बैंड्स, 8 बैंड्स या 9 बैंड्स, या उसके नीचे अगर आप देखोगे तो ये 6 बैंड्स वाली भी अगर है तो मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा नीचे करके से। 6 बैंड्स, 5 बैंड में चार ही चीज़ों पे चेक होता है जी, टास्क रिस्पॉन्स, कोहेरेंस एंड कोहिजन, लेक्सिकल रिसोर्स एंड ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। ये चार चीजें हैं जिसके ऊपर आपका एस्से को उन्होंने मार्क करना है। आप इसका भी एक और आसान वर्जन जो है वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। अगर आप इसको एक बार देख लोगे, इसे पॉज करके आराम से देखो भी, अगर टास्क अचीवमेंट में है तो वो जो एग्जामिनर्स हैं वो आपके एस्से को कैसे चेक करते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके काम आ जाएंगे। आप इससे खुद अपने आप अंदाजा लगा सकते हो भी मैं कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, और अगर आधा बैंड की प्रॉब्लम है या कुछ भी मेरे में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं कहाँ पे इसे सॉल्व करूँ। फॉर दिस एक क्रैश कोर्स भी है, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हैं, रेफरेंसेस के लिए ट्रेनर्स अवेलेबल है, मैं खुद हूँ या और भी कॉम्पिटेंट टीचर्स है जो आपकी इस चीज़ के लिए हेल्प करेंगे। ओके, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। अब ना एक छोटा सा काम है। जैसे ये एक लिस्ट हमने बात की थी, इसमें जो चीज़ें आगे रह गई हैं दैट दैट आर लाइक लेक्सिकल रिसोर्सेज की बात हुई है। फिर उसके बाद वोकेबलरी वगैरह है, लेक्सिकल रिसोर्सेज में आते हैं। फिर उसके बाद कोहेरेंस एंड कोहेजन है, अभी आपकी पैराग्राफिंग कैसे रहती है। या उसके बाद है जी आपका ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी कैसी है, आप ग्रामर कितनी अच्छी यूज करते हो। सो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है इस सारे चार्ट के ऊपर, आप बाकी चैनल पे जाके उसे सर्च कर सकते हो। राइटिंग क्राइटेरिया लिखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उतनी देर आप इसको पॉज करके भी आराम से देख सकते हो। नाउ वी कम टू द मेन थिंग जो हमारा है जी आज का डायरेक्ट क्वेश्चन या डबल क्वेश्चन की लिस्ट। ये ना एक बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसमें रिपीटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये इंटरनेट से ही ली गई है, किसी ने खुद नहीं प्रिपेयर की। जो आइल्स में क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से उसी को इसमें मार्क किया गया है। सो बेसिकली अगर जब आप इसे व्हेन यू लुक एट इट एट द फर्स्ट ग्लांस, जब पहली बार देखते हो ना, व्हाट इट मींस इज कोई भी क्वेश्चन पढ़ लो। फॉर एग्जांपल ये दूसरा पढ़ लेते हैं, जैसे कहता है इन मेनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल क्लोज फॉर 2 मंथ्स और मोर इन समर हॉलीडेज। आप भी छोटे रहे हो, आपके आसपास भी छोटे बच्चे अभी भी हैं, एक ही स्टैंडर्ड उन्होंने फॉलो किया है। अभी हमें जब छुट्टियां होती थी 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीने की छुट्टी होती है, राइट। सो अब आइल्स ने उसके बाद ये नहीं पूछा आप एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, कुछ नहीं पूछा। आइल्स ने सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉन्ग स्कूल हॉलीडेज। मतलब आइल्स ने पूछा है इतनी लंबी छुट्टी की वैल्यू क्या है या क्या फायदा है। दिस इज व्हाट आइल्स इज आस्किंग। सो लंबी छुट्टी होगी, पेरेंट्स के साथ बंदा घूम सकता है, बॉन्डिंग अच्छी होगी, रिलेटिव्स के पास आप जा सकते हो, सोशलाइजिंग के लिए आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा होगा। आप कोई अपनी स्किल है, कोई पैशन है, कोई भी चीज़ है, आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास छुट्टी होगी, तो ये लंबी छुट्टी का फायदा है। और भी 2-3 फायदे हैं, अगर आप इसे डिटेल में डिस्कस करोगे तो वी कैन डिस्कस दैट। कोशिश क्या करनी है, जो ये क्वेश्चन पूछा गया इसका पैराग्राफ बना दो बस। कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब दो। ये मैं पहले पहले सेकंड से वीडियो के स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, अब भी वही चीज बोल रहा हूं। अब उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ शॉर्टर स्कूल हॉलीडेज। क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, कुछ लोग क्यों कहते हैं नहीं छोटी होनी चाहिए हॉलीडेज, इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट तो यही है यार, बच्चे ना उसके बाद पढ़ते नहीं है, कंसंट्रेशन टूट जाती है, इतनी लंबी छुट्टी हो, पढ़ने को स्कूल जाने को दिल नहीं करता। ये सबसे बड़ा सॉरी, ये सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है जो इसके फेवर में जाता है। और भी 2-3 आर्ग्यूमेंट्स हैं
जैसे कि लाइक स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल की टीचर्स वगैरह की जो है वो सैलरीज वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हैं, स्कूल की मैनेजमेंट को भी देखना पड़ता है, इसलिए ये इस चीज़ का नुकसान है। आप ये इस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं। इस लिस्ट को आप व्हाट्सएप कर सकते हो 7355212227 पे, आपको ये लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। नहीं, आप इसे आराम से पॉज करके देख सकते हो, कोई भी ऐसे उठा सकते हो, जैसे ये एक बहुत अच्छा ऐसे है जी। फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल टुडे राइट बाय हैंड यूजिंग ए पेन और अ पेंसिल। बहुत कम है, गिनती कम होती जा रही है। जहां पे भी लिखा आ जाए ना फ्यूअर एंड फ्यूअर, आप लिख सकते हो एन एवर डिक्लाइनिंग वॉल्यूम ऑफ मासेस। इसको सिनोनिम चेंज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। पेन एंड पेंसिल से लिख रहे हैं जी बहुत कम लोग। आइल्स ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, कारण क्या है। सो एक पैराग्राफ में आप सिर्फ कारण ही बताओगे। फिर उसने पूछ दिया इज दिस अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव डेवलपमेंट, क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट भी क्या ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। एक पैराग्राफ पॉजिटिव को डेडिकेट कर दो, एक पैराग्राफ नेगेटिव को डेडिकेट कर दो। मैंने सारा जो टास्क अचीवमेंट था, जो अगर आप पीछे रिवाइंड करके वीडियो को देखोगे, टास्क अचीवमेंट सेक्शन में देखा था, अभी सारी चीजें कवर की गई हैं। नहीं, इसमें 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रीजंस पूछे गए हैं, पॉजिटिव्स पूछे गए हैं, नेगेटिव्स पूछे गए हैं, और आपसे आपका ओपिनियन पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, एक पैराग्राफ डेडिकेट कर दोगे रीजंस को, एक पैराग्राफ डेडिकेट कर दोगे पॉजिटिव्स को, एक पैराग्राफ आप डेडिकेट कर दोगे नेगेटिव्स को, और एंड में अपना ओपिनियन लिख सकते हो। अब रीजंस एंड पॉजिटिव सेम भी हो सकते हैं, राइट, क्योंकि सेम ऑब्वियस है, अगर रीजंस होंगे तो वो पॉजिटिव के लिए होंगे ना। तो उस हिसाब से आप इस ऐसे को ऐसे अटेम्प्ट करेंगे। इस हिसाब से आप ये नीचे पढ़ेंगे तो आपको और भी बहुत सारे ऐसेज मिलेंगे। आप पॉज करके और वीडियो को स्लो करके देख सकते हो। ये सारे ऐसे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार पढ़ भी लेंगे ना कुछ आइडियाज हैं, तो वहां पे आप पूरे रेडी हो जाएंगे। भी मैं इतनी गारंटी ले लेता हूँ, इफ यू गो थ्रू दिस वीडियो, हम 6 से तो कम नहीं आएंगे। हाँ, इफ वी आर फाइटिंग फॉर 6.5 एंड 7, फिर वो देखेंगे हम भी क्या चीज हमें करने की जरूरत है। एक चीज ध्यान में रखना, सिर्फ ऐसे को सिंपल रखना है। टेम्पलेट्स भी हैं, वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है अभी टेम्पलेट बिल्कुल काम नहीं करते, बट या वो नीचे थोड़े लेवल के लिए। अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाना चाहते हो तो यू नीड टू लाइक हैव लाइक गुड नॉलेज ऑफ द थिंग्स। आपको थोड़ी सी इसके लिए अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, थोड़े से सेंटेंसेस सीख लो भी कैसे स्ट्रक्चर से लिए जा सकते हैं, कैसे लिखे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज मैं लेके आ रहा हूं, एक ना आपके साथ सैंपल डिस्कस करना चाहता हूं ये आइल्स ऐसे का। अब इसका ना पॉज करके ना सबसे पहले अपने आप से इस क्वेश्चन को ना एक बार डिस्कस कर लो। यहां पे वो बोल रहा है इलीगल इमिग्रेशन हैज ए मेजर इंपैक्ट ऑन द सोसाइटी। इलीगल इमिग्रेशन क्या होती है, स्पेशली अमेरिका में। डंकी आपने सुना होगा, एक मूवी भी आई थी अभी शाहरुख खान की, जिसमें वो डंकी मूवी में इंग्लैंड लेके जाता है सबको विदाउट पासपोर्ट्स, विदाउट लीगल डॉक्यूमेंटेशन। अब वो बोल रहा है, कहता है इलीगल इमिग्रेशन का ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट है सोसाइटी के ऊपर। आइल्स ने आपको पहला क्वेश्चन पूछा है व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ इमिग्रेशन। तो मैं क्या करूंगा जी, एक साइड पे जब मैं स्टार्टिंग करता हूं, मैं सबसे पहले जो कीवर्ड्स या की टिप्स या नोट्स बनाता हूं, रीजंस लिख लूंगा थोड़े से। टू व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस कैन इट लीड टू। अब उसने ये नहीं पूछा पॉजिटिव है कि नेगेटिव, उसने पूछ लिया इससे क्या नतीजे निकलेंगे। आफ्टर मैथ एक वर्ड लिख लो, रिजल्टेंट्स एक वर्ड लिख लो, राइट। तो नीचे रिजल्टेंट्स लिख लेंगे। अब नतीजे दो दो चीजों के लिए निकलेंगे, एक तो सोसाइटी के लिए तो निकलेगा ही निकलेगा। अभी लोग जो हैं जैसे लोकल्स हैं, मान फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल हाइपोथेटिकल ले लेते हैं। वी आर इन कनाडा राइट नाउ, राइट। सो देयर इज लॉट ऑफ इलीगल इमिग्रेशन, अब बहुत लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जी, वो प्रॉब्लम्स लिखनी है, और जो लोग आ रहे हैं वो क्या फेस करेंगे। सो दीज आर द टू थिंग्स दैट यू हैव टू मेंशन। तो ये 3 पैराग्राफ में बट गया ऐसे। एक में क्या आ गया जी, एग्जैक्टली रीजंस, दूसरे में लोकल्स के बारे में लिखेंगे, तीसरे में हम क्या लिखेंगे, इंडिविजुअल्स के बारे में। सो हमारा ये ऐसे बिल्कुल सेट है। अगर मैं डिस्कस करूं हल्का सा अभी रीजंस क्या होंगे, तो जनरली सबसे पहले रीजन जो है हमारे दिमाग में यही आएगा जी, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ना क्या प्रॉब्लम है, जॉब्स नहीं है, वेजेस उतनी अच्छी नहीं है, करियर ग्रोथ नहीं है। ट्राई टू, इसलिए लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करने की कोशिश करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में, जब वो लीगली पॉसिबल नहीं होता। व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू लीगली माइग्रेट, व्हेन यू आर नॉट कंप्लायंस इन विद द डॉक्यूमेंटेशंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द इमिग्रेशन लॉ जो भी है उनके हिसाब से, देन पीपल ऑप्ट इलीगल इमिग्रेशन। तो लीगल इलीगली माइग्रेट करते हैं। डोंकी इसलिए लगाते हैं क्योंकि कागज पत्र पूरे नहीं होते या एलिजिबल नहीं होते, तो डोंकी लगा के वहां चले जाते हैं। पहला रीजन आ गया। दूसरा रीजन वो बोल रहा है लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन। कई कंट्रीज ऐसे हैं जहां पे ना बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अभी थोड़े दिन पुरानी बात है, श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी, अनार्की आ गई थी। सर्च कर लेना गूगल पे व्हाट इज अनार्की। तो वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई गवर्नमेंट नहीं रही। तो वहां पे क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, वहां पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है ना, उस वजह से क्या हुआ, लोग अपनी जान बचाने के लिए
वहाँ से भाग के इंडिया में घुस गए थे। ठीक है, चाहे वो लाइक बोट्स पे आए हों, चाहे वो फ्लाइट्स पे आए हों, लेकिन वो इलीगल इमिग्रेशन थी, तो उसके लिए क्या किया, असाइलम बनाए गए। सिमिलर इज विद लाइक सीरिया। सीरिया में बहुत ज़्यादा वॉर लाइक सिचुएशन थी, जंग लगी हुई थी, तो लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, वहाँ से भाग के आसपास वाली कंट्रीज में घुस गए। ठीक है, अब आप अभी गूगल मैप पे जाओ, एटलस खोलो और देखो सीरिया के आसपास वाली कंट्रीज कौन सी हैं, या लाइक अगर हम कनाडा की बात करें तो उसके आसपास वाली कंट्रीज कौन सी हैं। आपको थोड़ा बहुत जियोग्राफी के बारे में भी इस बारे में पता होना चाहिए। फाइन। फिर उसके बाद एक रीजन इसने दिया है जी, फैमिली रीयूनिफिकेशन, भी अपनी फैमिली से दोबारा मिलना। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिसकी सारी फैमिली बाहर रह रही होती है, फॉरेन लैंड्स में रह रही होती है। आई हैव अ फ्रेंड हुज फैमिली लिव इन कनाडा। अब क्या हो गया जी, उसका वीजा नहीं लग रहा। अब वो कैसे क्या करे, यहाँ क्या करेगा, वो अपनी फैमिली के पास जाएगा। सो ये हमने रीजन दिया जी फैमिली रीयूनिफिकेशन का। या कुछ लोग यहाँ पे क्राइम कमिट कर लेते हैं, वायलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ से एब्सकॉन्ड कर लेते हैं। एक वर्ड लिख लो, एब्सकॉन्ड, ABSCOND, राइट। भगौड़े हो जाते हैं यहाँ से। तो ये हम लिख सकते हैं, ये कुछ रीजंस है जी। जरूरी नहीं है अभी आपको बहुत रीजंस आने चाहिए ऐसे लिखने के लिए, नहीं, आइल्स ने ये नहीं कहा मेरे को बहुत सारी रीजन चाहिए, लेकिन आइल्स ये कह रहा है मेरे को जो आइडिया है उसकी थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। सो इस पे हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब कहता है जी रिजल्ट, पहला मैंने दे दिया, मेन रीजन को मैंने एड्रेस कर दिया बहुत अच्छा। अब वो कहता है क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो उसमें मैं क्या कर रहा हूं जी, रिजल्टेंट्स की बात कर रहा हूं। रिजल्टेंट्स क्या रहेंगे, अब जो सोसाइटी है उसके लिए वो क्या नुकसान रहेगा। अब अपने अपना एक एग्जांपल लेके देखो, भी आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, वहां पे बहुत ज्यादा इलीगल इमिग्रेशन हो गई है, तो क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेस वेजेस हो जाएंगी। अगर कम लोग होंगे, काम ज्यादा होगा तो तनख्वाह ज्यादा मिलेगी, अगर ज्यादा लोग होंगे, काम कम होगा तो तनख्वाह ऑब्वियस कम हो जाएगी और कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इलीगल इमिग्रेशन से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा राइज होती है जी। फिर उसके बाद है जी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जो बंदा बाहर से आया है उसकी क्या इंटेंशन है, यू कैन नॉट से एनीथिंग, राइट। आप कभी भी नहीं चाहोगे अभी कोई इलीगल इमिग्रेंट आपके घर के पास रहे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्राइम बढ़ेगा। फिर कल्चरल टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, रेसिज्म बहुत हो जाता है जी। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन ओरिजिन से जाता है तो उन्हें कुछ पजीत करके आजकल बोलते हैं, क्योंकि फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम गोरे भी। पंजाब में कोई आ जाता है तो दे सिंपली से बिहारी है। मराठा की आपने न्यूज सुनी होगी, तो वो थप्पड़ मार रहे हैं लोगों को भी, आप मराठी क्यों नहीं बोल रहे। दिस इज ऑल फॉर्म ऑफ रेसिज्म। छोटा रेसिज्म वर्ड नहीं है, बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है, आप रेसिज्म को जाके सर्च कर सकते हो व्हाट इट इज। और इसके सबसे वर्स केसेस क्या हैं, लोगों ने बस तक जला देते हैं। कैन यू इमेजिन दिस थिंग अबाउट रेसिज्म। सो इसके ऊपर थोड़ा सा आप पढ़ो, थोड़ी सी शेड लाइट करो, यू विल कम टू नो गुड टर्म्स एंड गुड वर्ड्स, आपको पता लगेंगे इस बारे में। कमिंग बैक टू द एसे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, दैट इज कॉल्ड मेडिकल इमरजेंसी, थ्रेट ऑफ कंटेजियस वायरस। कंटेजियस होता है जो एक दूसरे से फैलता है। आपको याद है 2020 में गवर्नमेंट ने जब कोरोना वायरस का टाइम था तब वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बोला था, क्योंकि दैट वायरस वाज कंटेजियस। अब जो बंदा इलीगली एंटर कर रहा है, लीगल वाले तो होंगे भी भाई, टेस्ट करवा, ये करवा, वो करवा, यू मस्ट बी नोन, होते हैं सबके मेडिकल टेस्ट। इलीगल वाले के पास कुछ नहीं है। अब वो किस सिचुएशन से गया है, कैसे गया है, क्या बीमारियां उसको लगी हुई हैं, हो सकता है ना भी लगी हो, या हो सकता है लगी हो, या उसने रास्ते में से कोई ना कोई बीमारी उठा ली हो जो वहां जाके वो फैला सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड का जो ये इमिग्रेशन बोर्ड कह लो या लॉ है ना, अगर आप यहाँ से सीड्स भी लेके जाते हो ना इंडिया से, दे डोंट अलाउ यू। उनको लगता है भी यहाँ पे आप आके सॉइल खराब करोगे। सो दिस इज द सेम केस, अगर वो इलीगल आ जाए तो सॉइल तो खराब होगी ना, ये सोच के चलना। अब बारी आती है जी उनकी, जो खुद जा रहे हैं वहां पे, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे बड़ा खतरा तो है जी लाइफ का, लाइफ थ्रेट, एज वन हैज टू क्रॉस फोर्टिफाइड बॉर्डर्स, सॉरी, जो बड़े बड़े ये अपने बॉर्डर बने हुए हैं, इनको क्रॉस करना पड़ता है, कभी भी कोई गोली मार सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो खतरा रहता ही रहता है। उसके बाद वो बोल रहा है जी अरेस्ट एंड डेपोटेशन का खतरा बहुत ज्यादा है। अरेस्ट हो सकता है बंदा, डिपोर्ट हो सकता है, हर टाइम उसके मन में फियर रहेगा, डर रहेगा। फिर लेबर एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा है। लेबर एक्सप्लॉयटेशन को अगर थोड़ा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो ऐसा है, अगर बंदा कोई जॉब कर रहा है, एक बेसिक पे है, स्पेशली टेकन एग्जांपल ऑफ कनाडा, लेट्स से $20 है, जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। $20 अगर बेसिक पे है, तो जो लेबर है वो अगर इलीगल जाएगी वहां पे, तो मालिक ऐसे नहीं करते भी उसे $20 देंगे, दे विल बी ऑफरिंग हिम 8 या $10, दैट इज ऑल, दिस इज द रियलिटी। उसे काम भी ज्यादा करना पड़ेगा और डरा धमका के रखेंगे, उसके पासपोर्ट भी रख लेंगे। आपने यूएई की बहुत सारी एग्जांपल सुनी होंगी भी, उसका पासपोर्ट रख लेते हैं जी, ऐसे कर लेते हैं, ये सच है सब, ठीक है। फिर उसके साथ लेबर एक्सप्लॉयटेशन में एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, यहाँ पे पॉइंट लिखा नहीं हुआ, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, सेक्स स्लेव्स,
ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सब होता है एंड दिस इज द हार्श रियलिटी। बहुत लोग हैं चुप रह जाते हैं, इस बारे में बोलते नहीं है, बट यू शुड बी एजुकेट अबाउट दिस थिंग। आपको पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में भी, ये भी होता है। फोर्स प्रोस्टिट्यूशन आप सर्च कर सकते हो, व्हाट इज दैट, एंड यू विल बी लाइक स्टन्ड। आप एक बार हिल जाओगे भी, ऐसा भी होता है बाहर वाले मुल्क में। फिर क्रिमिनल चार्जेस का डर है जी हमेशा। अभी बंदे के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस कुछ भी डाल सकते हैं, गवर्नमेंट्स बहुत सारी हैं अभी, लाइक किया किसी ने होता है, किसी के ऊपर डाल देते हैं केस क्लोज करने के लिए। फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में तो रहते रहता है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई उसको एड नहीं मिलेगी, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, कुछ भी सिक्योरिटी वगैरह गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिलती। इंडिया में वैसे भी नहीं मिल रही। जस्ट किडिंग। ओके, इमोशनल स्ट्रगल्स की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहेगी। सेपरेशन फ्रॉम द फैमिली। अब अगर एक बंदा लाइक कुछ ऐसा करता है, अभी डंकी वगैरह लगाता है, तो उसे इमोशनल स्ट्रगल्स करनी पड़ेगी, बहुत दूर फैमिली से दूर रहना पड़ता है। यस आई नो, ये लोग करते हैं क्योंकि बेटर चाहते हैं अभी लाइफ हो जाए, लेकिन लोगों को करना पड़ता है। फिर आइसोलेशन हो जाएगी जी। आइसोलेशन मतलब इकल्ला ही रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। कनाडा तो एक भरा पड़ा है इस चीज। आई डोंट नो व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा अगेन एंड अगेन, बट कनाडा भरा पड़ा है इस चीज के। आप तीसरे बंदे को पूछोगे ना तो वो पूछेगा मैं आइसोलेटेड हूँ, कोई सोशल सर्कल नहीं है, किसी से मिलना नहीं है। इट इज समथिंग लाइक दैट। अब हमने पॉइंट्स लिख लिए हैं जी, इधर रीजंस भी लिख लिए हैं, हमने रिजल्टेंट्स भी लिख लिए हैं, लोकल्स को क्या नुकसान होगा, इंडिविजुअल्स को क्या होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं 3 पैराग्राफ बनाऊंगा। एक पैराग्राफ में मैं रीजंस बता दूंगा, दूसरे में कॉन्सिक्वेंसेज बता दूंगा भी नेटिव्स को क्या होंगे, नेटिव्स मतलब जो सोसाइटी है वहां पे। तीसरे पैराग्राफ में आई विल बी टेलिंग अबाउट द इंडिविजुअल्स, भी इंडिविजुअल्स को क्या प्रॉब्लम रहेगी। अब इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन मैंने आपको एक चीज बताई हुई है। ओके, बिफोर वी कम टू द इंट्रोडक्शन, एक चीज मैं रिपीट करना चाहूंगा। 5 पैराग्राफ लिखूंगा जी, 250 to 280 वर्ड्स लिखूंगा। 40 मिनट्स में इस चीज को खत्म करना है। 3 मिनट्स की प्लानिंग करनी है। 3 मिनट में प्लान करना है इसको। ये जो पॉइंट्स लिखे हैं मैंने 3 मिनट में लिखे हैं। 4 चीजें नोट कर लो। सबसे पहली जो चीज है वो है इंडिविजुअल, दूसरी चीज है सोसाइटी, तीसरी चीज है गवर्नमेंट, एंड चौथी चीज जो है वो है इन्वायरमेंट। इसके बारे में सोचोगे ना कोई पॉइंट जरूर बन जाएगा। सो 3 मिनट की प्लानिंग है। 30 मिनट्स में आपने लिखने की प्रैक्टिस करनी है एंड 3 मिनट आपकी प्रूफ रीड एंड करेक्ट होना चाहिए। जब ऐसे आपने लिख लिया है, एक बार आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। स्टूडेंट 8 बैंड वाला हो, 7 बैंड वाला हो, 4 वाला हो, 5 वाला हो, हम सबको यही बोलते हैं भी एक बार अपना ऐसे रिपीट करेंगे। हर कोई गलती करता है, इवन आई डू दैट। जब हम पब्लिश करते हैं कुछ, एक बार रिपीट करते हैं, रीड करते हैं, क्योंकि आप अपने लिए ऐसे नहीं लिख रहे, आप रीडर के लिए लिख रहे हो। सो ऑलवेज रीड, ये की टिप है। एंड दूसरी चीज, आपको वर्ड काउंट करनी आनी चाहिए। बॉडी पैराग्राफ 2 जब खत्म हो गया ना, अंदाजन हल्का सा वर्ड काउंट कर लो। ये बहुत बड़ी टिप है। वर्ड से कभी ऊपर नीचे नहीं होगे। अगर मान लो वर्ड्स थर्ड पैराग्राफ में लेट्स से 180 to 200 वर्ड्स है ना, तो आप परफेक्ट हो। उसके बाद नीचे वाले पैराग्राफ ऐसे लिखो, 50 वर्ड और 50 वर्ड। अगर आपको लगता है अभी नहीं यार ये ना ज्यादा हो गया, तो अगला पैराग्राफ छोटा कर लो। अगर कम है तो अगला पैराग्राफ बड़ा कर लो। ये एक टिप एंड ट्रिक है जो आपके काम आएगी। दोबारा सुन लोगे तो यू विल कम टू नो। ओके जी, तो अब ये इसमें एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसमें उसने क्या बोला था, इंट्रोडक्शन कैसे करनी है, रीफ्रेज दी थीसिस। फिर वो बोल रहा है व्हाट दिस एसे इज अबाउट, ये ऐसे किस चीज के बारे में है। आप एक वीडियो सर्च कर सकते हो, इंट्रोडक्शन के ऊपर है, सिर्फ डिस्कशन एंड ओपिनियन एंड बाकी भी उससे उसकी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन देख लोगे तो यू विल कम टू नो भी इनकी एग्जांपल इंट्रोडक्शंस कैसे लिखते हैं। हम इस पे नहीं डिस्कस कर रहे। एक एग्जांपल्स की भी वीडियो है, वो भी आप अलग से देख सकते हो, वो आपके बहुत काम आएंगी। सो ये था जी वन ऑफ द सोरिंग इश्यूज ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटीज, अनडॉक्यूमेंटेड अराइवल्स ऑफ नॉन नेटिव। सबसे बड़ा आजकल का एक इशू है जो इंटरनेशनल सोसाइटी फेस कर रही है, वो यही है भी नॉन नेटिव्स आ रहे हैं जिनके पास कागज पत्र है ही नहीं। दिस ट्रेंड हैज बीन सीन इन incline in recent years and masses leaving homes, countries moving to much developed countries. What people are doing is they are leaving their own countries for the developed countries. ये बहुत ज्यादा बढ़ गया आज ट्रेंड। अब दूसरी चीज थी व्हाट दिस एसे इज अबाउट, ये ऐसे में क्या पढ़ने को मिलेगा। देसी भाषा में आपने यही चीज देखनी है, इस ऐसे में क्या पढ़ने को मिलेगा। तो अभी हम क्या पढ़ने को मिलेगा जी, एक तो भाई उसमें रीजन मिलेंगे, दूसरा वो कहता क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो इट इज रिटन दिस essay is an attempt to address the contributing reasons and pertaining consequences for such। ये ऐसे एक कोशिश है जो रीजंस बताएगा और कॉन्सिक्वेंसेज बताएगा। बहुत स्टूडेंट्स लिखते हैं आई विल शेड लाइट ऑन दिस थिंग। कोशिश करो आई एंड वी को अवॉइड करो। गलत मैं किसी ट्रेनर को नहीं कह रहा, गलत मैं किसी बच्चे को नहीं कह रहा। लैंग्वेज का टेस्ट है, अच्छे स्कोर चाहिए तो थोड़ा फॉर्मल कर लो, दैट इज ऑल। ये ध्यान रखना प्लीज। फिर उसके बाद मैंने कंक्लूजन लिखा है जी। अगर आप इस ऐसे को नीचे जाके देखोगे तो ये ऐसे ना लाइक लिखा भी हुआ है। इफ यू गो टू, ये 3 पैराग्राफ्स हैं, एक पैराग्राफ में रीजंस बता दिए हैं, अगले में उसने बता दिया है सोसाइटी के लिए क्या होगा, फिर तीसरे में उसने बता दिया अभी जो इंडिविजुअल्स जा रहे हैं उसके लिए क्या है। लास्ट में कंक्लूजन लिख लिया। पॉज करके आराम से पढ़ो, यू कैन आंसर दैट इजीली, ठीक है। उसके बाद इसी शीट को अगर थोड़ा सा नीचे ले जाऊं
तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पॉज करके ना अपने आप को क्वेश्चंस पूछो, कैन यू आंसर दीज क्वेश्चंस? यस, प्लीज पॉज एंड एक बार रीड कर लो। ओके, आफ्टर यू हैव कम बैक, ये एक मैं आपके साथ और शेयर कर रहा हूँ। दिस इज बेसिकली एक ऐसे है, कहता है देयर इज मोर एंड मोर आउटरीच एंड एंगर कॉमन इन सोसाइटी। ये ना ऐसे 2000 आई गेस 23 में आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो कहता है ये ना आउटरीच और बहुत ज्यादा एंगर है सोसाइटी में। वाई इज दिस, ऐसा क्यों है? इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? आराम से देखो, पहले तो रीजन पूछ लिया, इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है लोगों में इतना ज्यादा आजकल, फिर ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो हम 3 पैराग्राफ बनाएंगे, एक में ये रीजंस हो गए जी, जिसमें सबसे बड़ी बात है बीमारी ही मीडिया को है। अगर आप इंडियन मीडिया को 10 दिन तो बहुत ज्यादा है, 2 दिन भी लगातार देख लोगे ना, तो आप ना या तो हिंदू के वेरी हो जाओगे या मुसलमान के वेरी हो जाओगे। सो दिस इज व्हाट मीडिया इज ट्राइंग टू डू, बायसनेस बहुत ज्यादा क्रिएट कर रहा है, राइट? सो नेगेटिव न्यूज को अवॉइड किया करो, राइट? कम्युनल हेट जिससे बहुत ज्यादा बढ़ती है। फिर और प्रॉब्लम है जी, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। जितना कम टाइम होगा, अगर आपने ना एक चीज नोटिस की होगी, जब भी आप बहुत जल्दी में होते हो ना, अगर आपको कोई काम बोल देना तो आप इरिटेटेड हो जाते हो, एजिटेटेड वर्ड है प्रॉपर। क्यों हो जाते हो? क्योंकि मिसमैनेज्ड हो आप, इसलिए हो जाते हो। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू राइट। फिर उसके बाद आप बताओगे, नीचे ये बता दिया जी पॉजिटिव्स क्या हैं, फिर उसके बाद नीचे बता दिया जी भी नेगेटिव्स क्या हैं, ये भी कर सकते हो। फिर जब ये खत्म कर लोगे, फिर उसके बाद लास्ट में आपने कंक्लूजन जो है वो इसको पढ़ लो और वो वीडियो देख लेना, आपको बेटर कंक्लूजन लिखना आ जाएगा। सो दिस वाज एन एसे जो आप पॉज करके इसे रीड कर सकते हो। ये कौन सा था? हाँ, ये आउटरीच वाला था। फिर उसके बाद अगर आप देखना चाहो तो एक ऐसे हमारे पास और है, ये टीचिंग प्रोफेशन वाला है। अभी बच्चे और ये आजकल ना दी इन दी सॉरी दीज डेज इन मैनी कंट्रीज फ्यूअर एंड फ्यूअर पीपल वांट टू बिकम टीचर्स, पर्टिकुलरली इन सेकेंडरी स्कूल। टीचर नहीं बनना चाहते भाई, क्यों नहीं बनना चाहते? सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आइडिया है? पैसा नहीं है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है। ऑब्वियस है, पहले पढ़ोगे फिर उसके बाद पढ़ाओगे। थर्ड, मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टाइमिंग्स बहुत गलत है। वट एवर द रीजन आर, रीजन पूछे गए हैं। हाउ कुड मोर पीपल बी इनकरेज? सीधी सी बात है, कहता है रीजन बता दो और ये बता दो लोगों को कैसे इनकरेज किया जा सकता है। तो पहले प्रॉब्लम्स बता दो, फिर उसी के बाद ही आप बता दो भी इसके सोल्यूशंस क्या रहेंगे। सो ये ऐसे भी एक लिखा हुआ है, अगर आप सैंपल पढ़ना चाहेंगे तो ही आप क्लैरिटी में आएंगे। एक ना चीज मैं आपको गाइड करना चाहता हूँ, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। एक ये वेबसाइट है राइटिंग 9, अगर वो आधा बैंड बढ़ाना है ना, मेरे कहने पे ना 3-4 दिन या 5 दिन या 10 दिन इसको पढ़ लो। हर तरह का ऐसे है, 6 बैंड का ऐसे भी आपको मिल जाएगा, 7 बैंड्स कैसे कैसे लिखा है, 7.5 बैंड्स कैसे कैसे लिखा है, 5.5 बैंड का कैसे है, ये 6 बैंड कैसे, 5.5, ये डायरेक्ट क्वेश्चन उन्होंने सब लिखे हैं। एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। देयर इज वन स्टूडेंट ऑफ माइन दैट हिज नेम इज संकरन, वो ना कनाडा में है अभी, यहाँ पे भी पढ़े हैं फिर वहाँ पे भी पढ़े हैं, उसका आइल्स का रिजल्ट कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। बंदे को ना एक ही चीज़ बोली थी मैंने, भी भाई इसको पढ़ ले। सिर्फ और सिर्फ 15 ऐसे पढ़ के गया एंड ही हैज़ बीन एबल टू स्कोर 7 इन राइटिंग। जो उसको चाहिए था उसका आ गया था। आपकी फाइट है, आपने लड़नी है, मैं सिर्फ रास्ते पे डाल सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं टिप्स एंड ट्रिक को घोल के नहीं आपको दे रहा, कुछ नहीं है। सो इट इज़ बेटर, रीड क्यों नहीं करना स्टार्ट करते? दिन में एक ऐसे पढ़ लो, 2 ऐसे पढ़ लो यार, थोड़ी नॉलेज बढ़ा लो, ठीक है? सो दिस वाज द एसे एंड द लेक्चर अपॉन डायरेक्ट क्वेश्चन, डबल क्वेश्चन जिसे हम बोलते हैं। नाउ इफ यू वांट एनी अदर वीडियो और किसी ऐसे के ऊपर है, हाँ एक मेरी लाइंड अप है जो मेरे को बोली गई है, लाइक उसके ऊपर बनाओ जी स्पेशल, क्या बोलते हैं, एग्री डिसएग्री के ऊपर। सो आई ट्राई टू मेक इट बाय टुडे और टुमारो। स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज कर देना, दिस इज माय वेल्थ, नथिंग एल्स। एंड आप इसको करते रहो। कोई प्रॉब्लम है, द नंबर इज 7355212227। आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन द फोन। मेरे को आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे, आप फोन करो। ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, कुछ वैल्यूएशन है, कोई मॉक टेस्ट चाहिए, वी आर हेयर टू गेट दैट थिंग, बिकॉज एक ही हमारा मोटो है, आइदर वी विल मेक द वे और फाइंड वन। ठीक है, दैट्स ऑल। थैंक यू गाइस।